नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जो कि बीएड पाठ्यक्रम हेतु एक महत्वपूर्ण पेपर है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपके लिए होंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। और ये जो प्रश्न बनाए गए हैं जो पुराने पेपर्स के आधार पर बनाए गए हैं, तो आप जिस भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं बीएड से सम्मिलित, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, इंटीग्रेटेड के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर के हों, सेकंड के हों, उन सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप अपने पाठ्यक्रम से मिलान करके, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पर आपका ये पेपर चलता है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। साथ में इससे अगली वीडियो हमारी इस रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का जो असाइनमेंट वर्क है, उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनती है, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। इसके अलावा मैं अन्य जो पेपर्स आपके चलते हैं उन सारे के महत्वपूर्ण 10-10 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक बार। ये जो प्रश्न होंगे वो आपके पाठ्यक्रम से ही संबंधित हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि पठन कौशल से आप क्या समझते हैं। पठन द्वारा बच्चों में होने वाले सृजनात्मक विकास का वर्णन कीजिए। पठन कौशल क्या होता है और इस पठन द्वारा बच्चों में जो सृजनात्मकता का जो विकास होता है, क्रिएटिविटी जो डेवलपमेंट होता है, उससे क्या प्रभाव पठन कौशल का पड़ता है उस सृजनात्मक विकास पर। तो उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि पठन कौशल क्या है और सृजनात्मक विकास में पठन कौशल किस तरह से सृजनात्मक विकास को प्रभावित करता है। पहला प्रश्न आपका ये है। आप अपने जहाँ से भी जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप प्रश्न को टिक करते जाएँ और आप देखते जाएँ कि ये प्रश्न हमारे लिए इस बार महत्वपूर्ण है। पढ़ने का क्या अर्थ है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में पढ़ने संबंधी अपेक्षित दक्षताएं किस प्रकार विकसित की जा सकती हैं, वर्णन कीजिए। अर्थात पढ़ने का वास्तव में अर्थ क्या होता है और कौन से स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में पढ़ने संबंधी जो अपेक्षित दक्षताएं हैं, अर्थात कौन कौन सी दक्षताएं, कौन कौन से कौशल उसके अंतर्गत होने चाहिए, उन सारे कौशलों के साथ बताते हुए आपको पूरा संपूर्ण इसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो आपका दूसरा प्रश्न कौन सा हो जाएगा। पढ़ने का क्या अर्थ है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में पढ़ने संबंधी अपेक्षित दक्षताएं किस प्रकार विकसित की जा सकती है। इन सारे क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन है आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है पीके एडवांस साइको। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च करोगे तो आप इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। शिक्षण में शैक्षिक खेलों की क्या उपयोगिता है। अर्थात शिक्षण में किसकी मित्रों, शैक्षिक खेलों की क्या उपयोगिता है। शिक्षण हेतु शैक्षिक खेलों का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। शिक्षण हेतु शैक्षिक खेलों का निर्माण, अर्थात ऐसे कौन से खेल होंगे जो किसके लिए लाभदायक होंगे, शिक्षण के लिए लाभदायक होंगे। अर्थात शैक्षिक खेल क्या होते हैं, ये चीज़ भी आपको देखकर जानी है कि शैक्षिक खेल क्या होते हैं और वो किस तरह से शिक्षण में उपयोगी होते हैं। ये प्रश्न आपका जो है आपको तैयार कर कर जाना है। खेल का अर्थ एवं परिभाषाएं दीजिए कि खेल वास्तव में क्या होते हैं। सामान्य खेल कौन से होते हैं, शैक्षिक खेल कौन से होते हैं, तथा खेल एवं कार्य पर टिप्पणी करनी है कि खेल क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। इन दोनों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। शॉर्ट आंसर आपको इन पर देना है। चलिए मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे। आगे कुछ प्रश्नों की और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप इस बार एक बार थोड़ा सा इसको नेगलेक्ट करें कि ये आपकी यूनिट का है ना, इसको एक बार नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि ये सभी मैंने समेकित रूप से बनाए हैं। अगला जो प्रश्न है, समझाइए। क्या है, समझाइए। बालकों का संवेगात्मक विकास क्या होता है। मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, अर्थात बालकों में संवेगात्मक विकास किस प्रकार का होता है, कैसे उसका संवेगात्मक विकास होता है, मानसिक विकास कैसे होता है और बौद्धिक विकास कैसे होता है। किन किन चीज़ों का हमें इनमें ध्यान रखना होता है जब बालक का ये विकास हो रहा होता है। किन किन योग्यताएं में धीरे धीरे उनमें योग्यताओं का विकास उनमें होता है। इन विकासों के होने के बाद में तो आपको तीनों ही प्रकार के विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, हालांकि संबंधित हैं, आपस में एक दूसरे से हैं, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग तरीके से इनको देखकर जाना है।
अगला भी है टिप्पणी करनी है, छोटे छोटे से आपके जो हो जाएंगे। कहानी कथन विधि क्या होती है, वर्णनात्मक विधि क्या होती है, विद्यालय सभा या पत्रिका का क्या योगदान होता है, वाद विवाद विधि क्या होती है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्पणी वाले जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक बार देख कर जाएँ कि कहानी विधि क्या है, किसे कहते हैं, वर्णनात्मक विधि क्या है, विद्यालय सभा पत्रिका का क्या रोल होता है, वाद विवाद विधि क्या है, इसकी क्या महत्ता है। इन सारे प्रश्नों को आप देख कर जाएँ। अगला प्रश्न है मौन पठन से आप क्या समझते हैं। मौन पठन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। मौन पठन भी होता है, कौन सा पठन भी होता है मित्रों, स्वेस्वर पठन भी होता है ना। तो आपको किसके बारे में देख कर जाना है, मौन पठन के बारे में आपको देख कर जाना है कि मौन पठन से आप क्या समझते हैं, मौन पठन वास्तव में होता क्या है, इसकी जो उपयोगिता है वो क्या है, इस मौन पठन के उद्देश्य क्या हैं और इसके प्रकार हैं उनका, वो आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो थोड़ा सा आप मौन पठन और साथ के साथ में थोड़ा सा स्वेस्वर पठन के बारे में देख कर जाएँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मौन पठन बनता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में देख कर चल जाएँ कि स्वेस्वर पठन क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये कुछ छठा प्रश्न आपके सामने आया है कि बच्चों के भाषा अधिगम में कौन सी दशाएं ज़्यादा कारगर हो सकती है, वर्णन कीजिए। प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की भाषा अधिगम में, बच्चों के भाषा में अधिगम में कौन सी दशाएं ज़्यादा कारगर होती है। अर्थात जो बालक भाषा सीखता है, बालक भाषा जो सीखता है उस सीखने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ज़्यादा कारगर होते हैं। अर्थात किन किन जो दशाओं में, किन किन कारकों के माध्यम से बालक भाषा को अच्छे से अधिगम कर सकता है, उन कारकों को आपको बताना है, उन दशाओं को आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनसे बालक अपनी भाषा पर पकड़ बना सकता है, भाषा का विकास कर सकता है। उनका आपको क्या करना है, वर्णन आपको उनका करना है। तो छठा प्रश्न आपको भाषा अधिगम से संबंधित है। इसके फोल्डिंग जो किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित है इसके फोल्डिंग। तो इसका फोल्डिंग से आप क्या समझते हैं, इसके अनुसार पठन विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसके फोल्डिंग का नाम आया है, तो आप किसको देखेंगे, वाइगोत्स्की को देखेंगे। किसको देखेंगे, वाइगोत्स्की को आप देखेंगे। इसके फोल्डिंग का संबंध वाइगोत्स्की से है और इसके फोल्डिंग वास्तव में होती क्या है से आप क्या समझते हैं। इसके अनुसार पठन विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन आपको करना है। मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रश्न सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी हैं, जहाँ भी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग जो आपका पेपर चलता है उसके लिए उपयोगी है। चाहे आप सिंपल बीएड की बात करें, चाहे इंटीग्रेटेड की बात करें, चाहे आप सेमेस्टर वाली जो पद्धति है उसके आधार पर बात करें, चाहे ईयरली जो मेथड है आपका उसके आधार पर बात करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वंशानुक्रम और वातावरण दो मान शक्तियाँ हैं। वंशानुक्रम और वातावरण दो मान शक्तियाँ हैं जो मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। दो चीज़ें हैं, एक तो वंशानुक्रम है और एक क्या है, वातावरण है। दोनों ही कैसी है, मान शक्तियाँ हैं जो मानव जीवन को क्या करती है, वही प्रभावित करती है। अर्थात मानव जीवन को प्रभावित करने वाले दो कारक कह सकते हैं, एक तो पहला था वंशानुक्रम और दूसरा कौन सा है, वातावरण। इन दोनों के बारे में आपको देखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको आपको स्पष्ट करना है। अर्थात उसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। सारे पेपर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, है ना, क्योंकि इसमें टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं। अन्य पेपर में मात्र कितने क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, 10 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। और आप उन वीडियोस को एक बार देखें और आने वाले जो पेपर्स हैं उनकी वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो निश्चित रूप से आपको अपने पेपर्स में फ़ायदा देखने को मिलेगा। टिप्पणी करनी है आपको, गद्य एवं पद्य शिक्षण क्या होता है, कविता शिक्षण क्या है और नाटक शिक्षण क्या है। छोटे छोटे से पार्ट हैं कि गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण, कौन सा शिक्षण, नाटक शिक्षण, ये क्या होते हैं, किस तरह से ये शिक्षण में कारगर होते हैं, किस तरह से इनका गद्य का कैसे शिक्षण कराया जाता है, पद्य का कैसे कराया जाता है, कविता को किस तरह से पढ़ाया जाता है ना, नाटक को किस तरह से पढ़ाया जाता है, इनकी कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो आपको देखकर जाने हैं। चले भाई अगला प्रश्न देखो आप, 8वां प्रश्न आपके लिए क्या है, वैश्विक एवं स्थानीय बोध से आप क्या समझते हैं। वैश्विक एवं स्थानीय बोध से आप क्या समझते हैं। पठन बोध के पठन बोध के आधारभूत तत्वों को बताते हुए, पठन बोध के आधारभूत तत्वों को बताते हुए पठन बोध का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या महत्व है। प्रश्न को एक बार पढ़ें कि वैश्विक एवं स्थानीय बोध से आप क्या समझते हैं, कि वैश्विक और स्थानीय बोध क्या होता है। बोध का मतलब होता है जानना। तो एक तो छोटा सा प्रश्न ये हो सकता है कि वैश्विक और स्थानीय बोध क्या होता है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है आपसे। पठन बोध के
आधारभूत तत्वों को बताते हुए पठन बोध का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या महत्व है। ये आपका प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। छोटा सा प्रश्न, फिर आपके टिप्पणी के रूप में इनमें से कोई से भी आपसे एक छोटा सा शॉर्ट आंसर पूछ सकता है। प्रश्नोत्तर व्यूहरचना क्या है, वर्ण व्यूहरचना क्या है और वाक्य व्यूहरचना क्या है, इनको भी थोड़ा सा आप देख कर जा सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का परिचय देते हुए इसका महत्व बताइए, साथ ही वर्ड प्रोसेसिंग इंटरनेट के बारे में समझाइए। ये क्वेश्चन आप तय माने छप कर आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही प्रश्न मैंने आपको डाला है और ये प्रश्न आता ही है। कंप्यूटर का परिचय देते हुए इसका महत्व बताइए, साथ ही वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इंटरनेट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है आपकी एग्जाम में। और ये आपके जो अंतिम जो है कुछ 2 प्रश्न और लिए हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। इसलिए भाषाई कौशलों, कौन से कौशलों, भाषाई कौशलों से आप क्या समझते हैं, इसके विकास के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा कि भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से इनके विकास के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। इस सारी चीज़ों को आप देख कर जाएँ। टिप्पणी, फिर छोटी सी आत्मकथा क्या होती है, संस्मरण क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, विस्तारीकरण, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इस वाले स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन है 11वां, है ना। तो आत्मकथा, संस्मरण, संक्षिप्तीकरण सामान्य रूप से हम सब जानते भी हैं, इनके बारे में लिख भी सकते हैं। एक बार थोड़ा सा देख कर जाओगे तो थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आपका ठीक रहेगा। अगला जो 12वां प्रश्न है, श्यामपट्ट की शिक्षा में उपयोगिता बताते हुए, किसकी, श्यामपट्ट की उपयोगिता बताते हुए गुण दोषों के बारे में बताइए। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना तो आवश्यक नहीं, क्योंकि श्यामपट्ट का यूज़ सभी ने किया है और सब जानते हैं कि श्यामपट्ट शिक्षक का सच्चा मित्र होता है। और इसके क्या क्या जो उपयोग हैं वो हम जान सकते हैं कि श्यामपट्ट का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी गलती हम करते हैं उनको हम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप इसमें देख सकते हैं। और लास्ट हम देख सकते हैं पुनर्बलन कौशल क्या होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है और प्रश्न कौशल क्या होता है। इनके बारे में आप देख कर जाएँ। आपने माइक्रो टीचिंग में इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि कौशल किस किस तरीके से काम करते हैं। साथ में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग जो टेक्स्ट है, इसके जो आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसका असाइनमेंट आप बिल्कुल अच्छे से इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा किस तरह से असाइनमेंट हमें बनाना है। साथ के साथ में कैसे हम जो बीएड की जो एग्ज़ाम है आपकी, उसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं, किस तरह हम कॉपी को कंप्लीट करें, किस तरह प्रश्नों के आंसर दें, क्या ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे हमारे नंबर जो ज़्यादा आ सकते हैं कम समय में। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।